I had a hole in my heart. Literally, अंधेरा छा गया. मैं बेहोश होने लग गई थी. बार बार. The hole in my heart was growing. Nausea, dizziness, headache, body ache, cramps. और उसके साथ साथ ये बात कि मेरे पेरेंट्स बार बार मुझसे कहते रहे कि I was never as scared as I was that day. मैं 11 साल की थी. My school had organized for a health checkup at Red Cross. उन्होंने मेरी हाइट, वेट, आईसाइट चेक करी. फिर मैं लेट गई. The doctor, he put his stethoscope on my chest and listened. काफी देर तक सुनते रहे. फिर उन्होंने और एक डॉक्टर को बुलाया. He did the same thing. Then they called their senior. She and 2 more doctors came and they started checking. बस इतना टाइम मिल रहा था मुझे. I was already in my fantasy land. इन्हें शायद मेरा हार्ट बीट नहीं मिल रहा है. Maybe मैं उस राजा के जैसी हूँ जिसकी जान तोते में अटकी थी, पर वो तोता तो पिंजरे में था. How and where am I going to find my parrot? My parrot finding mission came to an abrupt end. I had just discovered that I had a hole in my heart because the doctor spoke. Do you know you have a heart problem? You should not exert yourself. You should be careful. I'm Tara, a learner, a wanderer, and a strategic communication professional. And above all, I live my life with integrity, purpose, and enthusiasm. फिर उस दिन की बात करते हैं. उस दिन मैं घर गई रेड क्रॉस से एक चिट्ठी लेके मेरे पेरेंट्स के लिए. मैं बहुत डरी हुई थी. I was in tears. और मैं श्योर थी कि मेरे पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे. मैंने मम्मी को चिट्ठी दी. उन्होंने पढ़ी और वो एकदम कामली मुझसे बोली, आप तो इस प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई हो. डोंट बी स्कैर्ड. कुछ बदला नहीं है. आप आज सुबह स्कूल गई थी तो जैसी थी बिल्कुल वैसी हो अभी भी. यू कैन रन, प्ले, साइकिल, क्लाइंब हिल्स. जो आप करती हो वो सब कर सकती हो. कुछ बदला नहीं है. डोंट लेट फियर रुइन योर फन. कहना आसान है पर करना आसान नहीं है. काफी दिन तक हर वक्त जो भी करती थी डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सचमुच कुछ नहीं बदला है. सब वैसे के वैसे ही है. Gradually, my life returned back to normal. My childhood was really fun. मेरा छोटा भाई, मेरे डॉगी और मैं, we were always up to something. I turned out to be a poor eater. कम खाती थी, पतली थी, पर एक्टिव जरूर थी. साइकिलिंग, ट्रैकिंग पसंद था. हाँ, और ये भी कह दूं, हर वक्त मैं जीन्स में घुमा करती थी. फास्ट फॉरवर्ड टू 18. मैं कुछ 18 साल की थी एंड मम्मी स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं पतली हो चली हूँ. टिपिकल टीनेजर जो थी, मैंने कहा, मम्मी माय स्लिम फिट जीन्स एकदम परफेक्ट फिट करते हैं, मैं पतली थोड़ी हो रही हूँ. लेकिन हाँ, ये सच था कि मैं कम खा रही थी. आधी रोटी खा लेती और पेट भर जाता. पानी के लिए भी जगह नहीं रहती थी. मम्मी डैडी ने सोचा ये कुछ अच्छी बात नहीं है. ऑफ वी वेंट टू आवर डॉक्टर. अब कुछ टेस्ट शुरू हो गए. बेरियम मील, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट्स, ECG, and boom, I was hospitalized.
टेस्ट्स ये कह रही थी कि आई हैड एन एग्रेसिवली ग्रोइंग ट्यूमर और वो मेरा किडनी तक पुश कर रहा था. It threatened to burst and urgent surgery was inevitable. सर्जरी तुरंत करना चाहिए. अजीब बात ये थी कि मुझे कुछ अनवेल फील ही नहीं हो रहा था. ना दर्द, ना सिम्टम्स. मुझे तो एकदम सही लग रहा था. लेकिन टेस्ट तो कुछ और कह रहे थे. और उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन था, माय हार्ट प्रॉब्लम. अब such a major surgery meant that cardiac surgery also had to be prepared for. पूरी चांस थी कि हार्ट विल गिव अप. अब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे. माय पेरेंट्स वर बाय माय साइड और मुझे याद है मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, आई विल बी फाइन. अब डरना नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक होके आऊंगी बाहर. द गुड न्यूज़, नहीं ये नहीं कि मैं जिंदा हूँ, वो तो आप देख ही रहे हो. लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि माय हार्ट डिड नॉट गिव अप दैट डे. कार्डियक सर्जन कुछ किए बिना उस दिन घर चले गए. हाँ, पर उन्होंने एक बात की. वो मेरे पेरेंट्स से बोले, योर डॉटर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. मुझे लगता है जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बताई तो मैं शायद ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई. अच्छा लगा सुन के. सर्जरी डन, ट्यूमर रिमूव्ड. मैं वापस हॉस्पिटल रूम में आ गई. अब मैं आईवी डाइट पे थी और उसके साथ इंजेक्शंस. नर्सेज वुड टेक मी इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल रूम. पर सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है. एवरीथिंग वॉज अ ब्लर. मुझे याद है तो नॉशिया, डिजीनेस, हेडेक, बॉडी एक, क्रैम्प्स और उसके साथ साथ ये बात कि मेरे पेरेंट्स बार बार मुझसे कहते रहे कि यू आर सून गोइंग टू गेट बेटर. अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे बहुत वक्त तक पता ही नहीं था कि माई ट्यूमर वॉज कैंसरस एंड दैट वट एवर आई वॉज एक्सपीरियंसिंग ये सब कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स थे. हाउ डम ऐसे लग रहा होगा ना आपको. वेल, actually in my defense, it was way before smartphones and Google made an entry into our lives. तो ओवर इन्फॉर्मेशन या फिर सेल्फ डायग्नोसिस की तो बात ही नहीं थी. इवन अवेयरनेस वाज लो. अब कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में बिता के मैं घर आ गई. फिजिकली बहुत वीक थी, टायर्ड थी, लेकिन मेंटली होम वाज माय हैप्पी प्लेस. My brother was a perpetual joker. He would make fun, he would have all the things in his bag to pep me up. My dog would be standing there wagging her tail every time I opened my eyes. मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसे कैसे समझ में आ रहा है कि मैं जाग रही हूँ, मैं नींद से उठ रही हूँ, पर उसे पता चलता था. आई नो मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड रहे होंगे, लेकिन there was never any doubt that I would make a full recovery. Fun fact, अक्सर कैंसर पेशेंट्स lose their hair, लेकिन मेरे बारे में ये नहीं हुआ. मेरे बाल सही सलामत थे, but I lost my taste. और ये कोई एक्सक्यूज नहीं होने वाला था कि मैं खाना ना खाऊं या कम खाऊं. मम्मी was very strict. She made me finish every bit of every meal. और पता है, मैं 2-3 मील्स नहीं खा रही थी, मैं कई सारे छोटे छोटे मील्स खा रही थी. एंड यू रिमेंबर आई वॉज अ पुअर ईटर. ये तो पनिशमेंट ही था. बट 4-5 months एंड ग्रेजुअली आई वॉज रीगेनिंग सम स्ट्रेंथ. मैं स्केलेटन से कुछ बेहतर दिखने लग गई थी. आई वॉज ऑन अ लूप ऑफ sonography, blood test, medication, tracheal infection, tiredness, repeat. अब
ये सब कम हो रहा था. I was getting better gradually. Life returned to normal. अब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई. मैं जॉब करने लग गई. I was 22 and life was looking rosy. I met the love of my life. And then suddenly it was complete darkness. Literally, अंधेरा छा गया. One moment I'd be holding a glass of water and standing, and the next, a crumpled mess on the floor. मैं बेहोश होने लग गई थी, बार बार. The hole in my heart was growing. सर्जरी हो गई, पर रिकवरी टाइम was really long. बहुत बहुत लंबा रास्ता था. दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने भी नहीं, कई साल लग गए. पर इस दौरान मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे पति भी थे. मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए आज 30 साल हो गए हैं मेरी सर्जरी को, पर आज तक मुझे चेस्ट पेन्स होते हैं बीच बीच में. आई हैव अ लूज वाल्व दैट मिमिक्स हार्ट अटैक्स. ये सचमुच का हार्ट अटैक तो नहीं है, मैं मरने तो नहीं वाली इससे, लेकिन हाँ, स्लो डाउन जरूर हो जाती हूँ. बट देन डिस्पाइट एवरीथिंग, मैंने जीना नहीं छोड़ा है. आई हैव वर्कड, आई हैव ट्रैवल्ड. मैं बहुत कुछ करती हूँ. इनफैक्ट आई एम मोर नॉर्मल देन मोस्ट नॉर्मल पीपल माई एज. आई हैव अ लवली 26-year-old डॉटर who is just as determined and independent. मेरे इन-लॉज बहुत केयरिंग हैं. I have had a flourishing career. मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे फैमिली के साथ और अकेले भी. काफ़ी अकेले ट्रैवल किया है. I enjoy trails and adventures. I love driving. मैंने काफ़ी रैलीज में पार्टिसिपेट किया है. In short, I live life to my fullest. अब आपको लग रहा होगा, ऐसी क्या बात है that you're so upbeat? तो बता दूं, conscious eating, an attitude of gratitude, a happy mindset, ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत मायने रखती हैं. लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक सीक्रेट मंत्र है, 3 मैजिक वर्ड्स, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. Don't be scared. Don't be scared. Yes. At 11 years, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है. These 3 simple words are a philosophy, a way of life. But growing up, समझ में आ गया धीरे धीरे. I understood not to let the worry of tomorrow affect my today. I realized how important it was to accept the situation, whatever it is. Why me? What if only? इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए. ये शब्द तो होने ही नहीं चाहिए. अगर आप सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हाउ विल यू ओवरकम इट? हाउ विल यू वर्क योर वे थ्रू इट? इन 2003, my parents met with an accident. Mummy passed away on the spot. Daddy was critical. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आईसीयू में थे और 15 दिन तक रोज हम अंदर जाते थे with a smile and a lie, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था डैडी would not survive the shock of his wife's death. मैंने और मेरे भाई ने ये सिचुएशन फेस की. We could not let ourselves crumble. हमें ज़रूरत थी कि डैडी रिकवर हो, एंड सिचुएशन फेस की, इसलिए हम ये झूठ बोल पाए उनसे. वो उसमें से रिकवर हुए.
उसके बाद 20 साल तक जिए। He passed away last year. I have had many setbacks. I have had many ups and downs. लेकिन हर बार I have bounced back. And I have been guided by this simple 3 words. Don't be scared. जोश टॉक्स के इस मंच से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ. Live every moment. Face your adversities with conviction. और डर, fear, don't let fear and worry rule your life. जियो, कल किसने देखा है? खुद से कहो, don't be scared. बिल्कुल नहीं डरना.